हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कॉन्स्टेंटाइन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें ये बताया जाता है कि जिसके हाथ में तकदीर का भाला होता है उसी के हाथ में दुनिया की किस्मत होती है। और ये तकदीर का भाला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं गायब हो गया था, जो किसी को नहीं मिला है। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है मैक्सिको के एक पुराने चर्च से, जहाँ दो आदमी काम कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है एस्केवेंजर्स। उनमें से एक को एक भाला मिलता है जिसको छूते ही उसमें एक कमाल की शक्ति आ जाती है। इसका पता हमें तब चलता है जब वो जाते वक्त एक गाड़ी से टकरा जाता है, और इतनी बड़ी गाड़ी से टकराने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है, पर वो गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। उसके हाथ में एक निशान बन जाता है और वो निकल पड़ता है अपने मकसद को पूरा करने। अब हम लॉस एंजलिस का सीन देखते हैं, जहां एक औरत चाय लेकर के अपने बच्चे के कमरे में जाती है। दरवाजा खोलते ही उसे अपनी बेटी ऊपर दीवार में बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देख करके वो चिल्लाने लगती है। वहीं पर हम जॉन कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं, जो उस लड़की की बॉडी से उस शैतान को निकालने के लिए आया था। जॉन उस लड़की के कमरे में जाता है, जहाँ वहाँ के लोग उस लड़की को बिस्तर से बांध कर रखे होते हैं। जॉन खिड़की से पर्दा हटाकर सूरज की लाइट से हॉली सिंबल्स की परछाई बनाता है, ये चेक करने के लिए कि उस लड़की को किस तरह के शैतान ने पकड़ रखा है। वो शैतान एक तरह के सिंबल को देख करके डर जाता है। फिर जॉन उस लड़की के कान में अपना नाम कहता है, जिससे वो शैतान जॉन को पहचान लेता है, क्योंकि जॉन इससे पहले भी इस तरह के शैतानों का सामना कर चुका था और वे सभी जॉन को नर्क ले जाना चाहते थे। जॉन लड़की के माथे पर उसी हॉली सिंबल को रख देता है, जिसके स्पर्श से वो शैतान चिल्लाने लगता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जॉन उसे चेक करने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वो शैतान वापस से जाग जाता है। ये देखकर जॉन एक बड़ा सा शीशा मंगवाता है, जो कम से कम 3 फुट लंबा होता है, और वो खिड़की को तोड़कर रास्ता बना लेता है। वहीं पर हम जैस क्रैमर को देखते हैं, जो जॉन का टैक्सी ड्राइवर होता है। जैस जॉन को कार वहाँ से हटाने के लिए कहता है। फिर जॉन उस लड़की के ऊपर बैठकर शीशे को अपने ऊपर रख लेता है, ताकि वो शैतान उस लड़की के शरीर से निकलकर सीधे शीशे में कैद हो जाए। और वहाँ बाकी लोगों को अपनी आंखें बंद रखने के लिए कहा जाता है। फिर वो मंत्र पढ़ने लगता है, पर शीशा पकड़े हुए लोगों में से एक आदमी उस शैतान को देख लेता है और फिर वो शीशे को छोड़ देता है। जॉन उस शीशे को पकड़ने जाता है, तभी वो शैतान उसे मारने की कोशिश करता है, पर जॉन बड़ी मुश्किल से उस शैतान को अपने बस में कर लेता है और उसे शीशे में डाल देता है। वो शैतान उस शीशे से निकलने की कोशिश करता है, पर जॉन पूरी ताकत के साथ उस शीशे को खिड़की के बाहर फेंक देता है, जो सीधे चैस की गाड़ी में गिरता है और उस शैतान के बाहर आने से पहले ही वो शीशा टूट जाता है। फिर उस लड़की को भी होश आ जाती है। जॉन को वहीं दूसरे कमरे में एक पेंटिंग बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें स्पेयर ऑफ डेस्टिनी बना हुआ होता है, और उस शैतान को शायद मैनुअल की मदद के लिए भेजा गया था। जॉन और फादर हेनेसी जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, तो ऊपर से कोई अनजान आदमी उन्हें देख रहा होता है। जॉन जाते समय फादर हेनेसी से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उसका काम ठीक से नहीं हुआ है, और वो कहता है कि अगर आपको कोई एंजल या फिर शैतान की आवाज सुनाई दे तो मुझे खबर करे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम एक लड़की एंजेला को देखते हैं, जो चर्च में अपने गुनाह कबूल करने जाती है, और वो कबूल करती है कि उसने अपने काम के दौरान किसी को जान से मार दिया है, और ये बातें याद करते हुए वो सो जाती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ईसाबेल के नाम से पुकारती है, और उस लड़की की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। ईसाबेल चुपके से छत में चली जाती है और छत की बाउंड्री पर खड़ी होकर अपनी कलाई से नेमटेक निकालकर फेंक देती है। उसकी भी कलाई पर वही निशान होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में उस स्कैवेंजर्स के हाथ पे देखे थे, और वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी अचानक एंजेला की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि वो कोई भयानक सपना देख रही थी। वही जॉन को खून की उल्टियाँ होती है और वो चेक कराने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। चेक कराने पर पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। वही एंजेला भी उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां से कूदकर इसाबेल ने अपनी जान दी थी, और उसे पता चलता है कि उसने जो सपना देखा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि सच में ही इसाबेल ने अपनी जान दे दी है। इसाबेल कोई और नहीं बल्कि एंजेला की जुड़वा बहन थी। वहाँ उसे बताया जाता है कि इसाबेल ने खुदकुशी की है, पर एंजेला को इस बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। वही दूसरी ओर स्कैवेंजर अपने सफर में काफी आगे बढ़ चुका था, और वो मैक्सिको के बॉर्डर को क्रॉस करके यूएसए की जमीन
पर कदम रख चुका था। वहीं उसके आसपास जितने भी जानवर होते हैं वो खुद ब खुद मर जाते हैं, उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है। वहीं जॉन से मिलने उसका दोस्त विमन आता है, जो जॉन को उसके मांगे हुए हथियार देता है। जॉन उसे बताता है कि उसने एक सोलर डेमन को एक लड़की की बॉडी से निकाला है जो इंसानी दुनिया में आना चाहता है, पर बीमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि एक शैतान इंसान का इस्तेमाल कर सकता है पर वो इंसान के जरिए इंसानी दुनिया में नहीं आ सकता है। जॉन इस बारे में बीमन को पता लगाने के लिए कहता है। फिर जॉन चर्च चला जाता है। उसी चर्च में एंजेला भी फादर डेविड से मिलने आती है अपनी बहन इसाबेल के अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि बाइबल में सुसाइड को एक अपराध माना जाता है और उसके हिसाब से जो भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है उसे नरक में जगह मिलती है। एंजेला चाहती थी कि उसकी बहन को स्वर्ग में जगह मिले, इसके लिए वो फादर से रिक्वेस्ट करती है, पर फादर उसे परमिशन नहीं देते हैं। वहीं जॉन गैब्रियल को देख पहचान लेता है कि वो एक हाफ ब्रीड एंजल है और वो उससे स्वर्ग में जाने का रास्ता निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उसने जिंदगी में कई बार लोगों को शैतानी आत्माओं के हमले से बचाया है, इसलिए ताकि उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। पर गैब्रियल उससे कहती है कि उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसने आज तक जो भी किया सब अपने स्वार्थ के लिए किया, ऊपर वाले की नज़र में अच्छा बनने के लिए किया। ये सुनकर के जॉन को गुस्सा आने लगता है और वो पूछता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों नरक में जाने वाला हूँ। गैब्रियल उससे कहती है कि तुम जल्दी इसलिए मरने वाले हो क्योंकि वो 15 साल की उम्र से ही एक दिन में 30 सिगरेट पिया करता था, और वो नर्क में इसलिए जाने वाला है क्योंकि ये जिंदगी उसने खुद ही चुनी है। फिर जॉन वहाँ से निराश होकर के चला जाता है। वही फादर हेनेसी जॉन के कहने पर शैतानों के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तभी उन्हें न्यूज़पेपर में इसाबेल की न्यूज़ मिलती है। उसके साथ ही उसे कुछ खास क्लू भी मिलता है इसाबेल की मौत के बारे में। वही एंजेला भी अपने घर पर हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है जिसमें इसाबेल छत से कूदी थी। उसे इसाबेल की आवाज में कॉन्स्टेंटिन का नाम सुनाई देता है। तभी वहाँ के सारे फोन अचानक रिंग करने लगते हैं, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आ रही होती है। जॉन सड़क के सामने अपनी दवाई लेता है, तभी अचानक उसे तेज खांसी होने लगती है और तभी एक शैतान आकर के उस पर हमला कर देता है जो बहुत तरह के कीड़ों से मिलकर बना हुआ होता है। वो शैतान जॉन पर हमला करके उसे सड़क के बीचों बीच ले आता है, लेकिन एक वैन की चपेट में आकर के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाद जॉन पापा मैडनाइट से मिलने जाता है, जो कि एक बीच डॉक्टर से कन्वर्ट होकर के एक बार का ऑनर बन गया था। अब पापा मैडनाइट न्यूट्रल रहकर सबका डिसीजन लिया करता था, उसे अच्छाई का फरिश्ता माना जाता था और वे तब तक किसी एंजल या डेमन की मदद नहीं करते थे जब तक उनका संतुलन नहीं बिगड़ता था। जॉन के साथ चैस भी मैडनाइट से मिलना चाहता था, पर वहाँ की सिक्योरिटी चैस को अंदर नहीं आने देती है। वही जॉन मैडनाइट को अपने साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बताता है, पर मैडनाइट को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है कि हमारी दुनिया में शैतानों का आना शुरू हो गया है। वही जॉन की मुलाकात बाल्थेसार से होती है, जो कि एक हाफ ब्रीड डेमन था। जॉन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। वो उससे लड़ने ही वाला होता है कि मैडनाइट उसे रोक देता है और जॉन को अपनी खांसी की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। अब जॉन अपने घर पर होता है, तब एंजेला उनसे मिलने आती है। वहाँ वो जॉन को इसाबेल के सुसाइड के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके मरने से पहले वो काफी डरी और सहमी हुई सी थी, अजीब चीजों के बारे में बातें करती थी, जैसे किसी राक्षस या फरिश्तों की, और उसे लगता है कि किसी ने उसकी बहन को खुदकुशी के लिए बहकाया है, क्योंकि वो एक डिपोटेड कैथोलिक थी और वो अच्छे से जानती थी कि सुसाइड करने के बाद आत्मा सीधे नर्क में जाती है। और वो जॉन को अपनी मदद करने के लिए कहती है ताकि उसे इसाबेल की मौत के बारे में पता चल सके, पर जॉन उसकी मदद के लिए मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर के एंजेला वहाँ से चली जाती है। वही जॉन को खिड़की के बाहर बहुत सारे शैतान भागते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एंजेला के पीछे जा रहे होते हैं। ये देखकर के जॉन एंजेला के पास चला जाता है और उसे बताता है कि एक दिन शैतान और ऊपर वाले में शर्त लगी थी कि कौन मनुष्य की कितनी ज्यादा रूहें ले जाता है, पर वे इंसानों से सीधा संपर्क नहीं करते थे, बस उन्हें प्रभावित करते थे। ये सब बातें एंजेला को किताबी लगती है, क्योंकि उसे शैतानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तभी वहाँ की जितनी भी लाइट्स होती है वो खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसकी कार भी अचानक से लॉक हो जाती है। वही हवा भी काफी तेज चलने लगती है। जॉन कहता है कि ये पंखों की फड़फड़ाने की आवाज है, और जॉन अपनी जेब से एक कपड़ा निकालकर उसे जलाता है, जिससे तेज रोशनी होती है और उस रोशनी से वो सभी शैतानी आत्माएं जल जाती है।
थोड़ी देर के लिए ये सब नॉर्मल हो जाता है। एंजेला को शैतानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जॉन उसे बताता है कि वे सब शैतान उसी के पीछे थे। फिर जॉन इसाबेल को नर्क में ढूंढने के लिए कहता है। जॉन एंजेला के घर पर एक कमरे में अपने पैर पानी में डालकर चेयर पर बैठ जाता है एंजेला की बिल्ली को लेकर, क्योंकि एक बिल्ली के जरिए ही नर्क तक कांटेक्ट किया जा सकता था। जॉन एंजेला को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और उस बिल्ली की आंखों में वो ध्यान से देखता है। जैसे ही एंजेला उस कमरे से बाहर जाती है, कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ देर के लिए समय रुक जाता है और जॉन नरक में पहुंच जाता है। नरक शहर के आईने की तरह होता है, इसलिए वो वहाँ शहर में निकलता है। वहाँ वो इसाबेल को ढूंढने लगता है। नरक में मौजूद जितनी भी आत्माएं होती है, वे सभी जॉन को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन वहाँ पर इसाबेल को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने सच में सुसाइड ही की थी। पर उसके पीछे का कारण जानने से पहले ही वहाँ पे मौजूद जितनी भी आत्माएं होती है, वे सभी जॉन पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण जॉन को बिना रीजन जाने ही रियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ता है। वही फादर हेनेसी छानबीन के लिए सब ग्रह में जाते हैं जहाँ इसाबेल की डेथ बॉडी होती है। वे इसाबेल के हाथ में वही निशान देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में स्कैवेंजर के हाथ में देखे थे। ये देखकर के वो घबरा जाता और उसकी सांसें फूलने लगती है। वो ड्रिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोतल पूरी तरह से भरी होने के बाद भी उससे एक बूंद नहीं निकलता। तभी वो वहाँ पर बेल्तसार को आते हुए देखते हैं। वही फादर हेनेसी जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी टूटती हुई सांसों में अपने हाथों पर एक निशान बनाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। वही दूसरी ओर जॉन एंजेला को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे मरे हुए लोग दिखाई देते थे और इन सब से परेशान होकर एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश भी किया था, पर इसमें भी वो बच गया। वो बस 2 मिनट के लिए नर्क में रुका हुआ था और वो 2 मिनट पूरी सदी के बराबर होता है। पर जब वो वापस आया तो उसे ये एहसास हो गया था कि शैतान सच में होते हैं। शैतान और फरिश्ते हमारी इसी दुनिया में हैं, जो अपने हिसाब से इंसान को अच्छा या बुरा बना सकता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ने लगता है तो जॉन कॉन्स्टेंटाइन उन्हें वापस नर्क में भेज देता है और अपने सुसाइड के चलते ही अब उसे नर्क में भी जाना होगा। पर वो लोगों की मदद करके स्वर्ग में अपनी जगह बनाना चाहता था। तभी एंजेला को एक कॉल आता है और वे दोनों फादर हेनेसी के डेथ सीन पर चले जाते हैं। वहाँ पर जॉन देखता है कि फादर ने अपना लॉकेट नहीं पहना होता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसके ही कहने पर फादर हेनेसी ने उस लॉकेट को नहीं पहना था और उसकी हेल्प भी की थी। फादर हेनेसी को सच्चाई पता चल गई थी कि इसाबेल की मौत आखिर कैसे हुई, पर इससे पहले कि वो जॉन को कुछ बता पाता, बाल्थासार ने उसे मार दिया था। जॉन को उनके हाथ में वही निशान मिलता है जो मरने से पहले उन्होंने अपने हाथ पर बनाया था। इस सिंबल के बारे में जानने के लिए जॉन अपने दोस्त बीमल को कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये निशान बाइबल के अनुसार शैतान के बेटे मैमोन की है। मैमोन अपने पिता के बनाए रूल के हिसाब से नहीं चलना चाहता था। वो नर्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। धरती पर आने के लिए मैमोन को 2 चीजों की जरूरत थी। पहला, किसी शक्तिशाली तांत्रिक के शरीर में उसे आना होगा और दूसरा, ऊपर वाले की मदद चाहिए होगी। तभी बीमन को पीछे से आवाज आने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, वहाँ की सारी मशीनें अपने आप ही चालू हो जाती है। बीमन को खतरे में देखकर के जॉन और एंजेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। वही बीमन की आंखों से एक मक्खी निकलती हुई दिखाई देती है। जब तक जॉन और एंजेला वहाँ पहुँचते हैं तब तक बीमन की मौत हो चुकी होती है और उसकी पूरी बॉडी में मक्खी का ढेर लगा होता है। ये सब देखकर के जॉन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके दोनों दोस्त की मौत हो गई थी और वो एंजेला को भी वहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन एंजेला इसाबेल के मौत का कारण जानना चाहती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसाबेल ने जानबूझकर सुसाइड नहीं किया था। वो ये जान गई थी कि लूसीफर का बेटा मैमोन उसी के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है और वो नहीं चाहती थी कि कोई शैतान उसके जरिए दुनिया पर हुकूमत करे। और एंजेला जॉन को ये भी बताती है कि बचपन से उसके भी पास वही सब शक्तियाँ थी जो इसाबेल के पास थी, पर वो अपने पावर के बारे में किसी को नहीं बताई। और ऐसा करते करते एक दिन उसे ये सब चीजें दिखाई देना बंद हो गया और उसने अपनी बहन का साथ तब छोड़ा था जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। पर अब वो डिसाइड करती है कि उसे अपनी शक्तियाँ दोबारा से हासिल करनी है। इसके लिए जॉन एंजेला को एक बथ टब के पानी में लिटा देता है, क्योंकि पानी के जरिए ही पूरी कायनात को जोड़ा जा सकता है और एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। पानी में जाने के थोड़ी ही देर बाद एंजेला की सांसें फूलने लगती है और वो तड़पने लगती है, पर जॉन उसे बाहर निकलने नहीं देता है। थोड़ी देर बाद जॉन एंजेला को मौत के सबसे करीब पहुंचाकर उसे वापस से खींच लेता है।
जिससे उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है और वो ये पता लगा लेती है कि जॉन के दोनों दोस्त बीमन और फादर हेनेसी को बाल्थेसार ने मारा था। जिसके बाद जॉन गुस्से से बाल्थेसार के पास जाता है। वो एंजेला को एक लॉकेट पहनाकर कार में ही रुकने को कहकर अंदर चला जाता है। वहीं एंजेला भी अपनी जैकेट उतारकर बिल्डिंग में चली आती है और जैकेट के साथ उसका लॉकेट भी उसी कार में रह जाता है। जॉन हॉली वाटर से बाल्थेसार का चेहरा बिगाड़ देता है। वही जॉन बाल्थेसार को अपने काबू में करके उसे नर्क में भेजने के लिए बाइबल पढ़ता है। जॉन बाल्थेसार को एक आखिरी मौका देता है कि वो जॉन को मेमोन का प्लान बता दे, पर वो ऐसा नहीं करता है और वो जॉन के लास्ट प्रेयर से डरकर स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के बारे में बता देता है। वो कहता है कि ऊपर वाले की खून से मेमोन का जन्म होने वाला है। जिस हथियार से ऊपर वाले के बेटे को मारा गया था, उसी हथियार से शैतान के बेटे का जन्म होगा। साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसका मिशन एंजेला को यहाँ पे लाना था, पर जॉन एंजेला को खुद यहाँ पे ले आया है। सब सुनने के बाद जॉन बाल्थेसार को मार देता है और उसके जाते ही वहाँ कोई आता है। बाल्थेसार उसे खुद को वापस जिंदा करने के लिए कहता है, पर वो शख्स बाल्थेसार के टुकड़ों को मिटा देता है और बाल्थेसार नर्क में चला जाता है। जैसे ही जॉन और एंजेला लिफ्ट तक पहुंचते हैं, एंजेला को कोई अदृश्य ताकत दीवार से चीरती हुई बिल्डिंग के बाहर ले जाती है और जॉन कुछ नहीं कर पाता है। ये देखने के बाद जॉन बाबा मिडनाइट के पास जाने लगता है ताकि वो उस अदृश्य ताकत के बारे में पता लगा सके कि उसने एंजेला को कहाँ ले गया है। और वो मिडनाइट के पास जाकर के उससे रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है और वो मिडनाइट की मदद से एक म्यूजिकल चेयर के जरिए स्पेयर और एंजेला की लोकेशन का पता लगा लेता है, जो कि एक हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर बहुत सारे हाफ ब्रीड डेमन होते हैं। वहीं पर हम स्कैवेंजर को देखते हैं जो जॉन की गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे मिडनाइट उसे बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर चैस आकर के जॉन के लड़ने के लिए प्लान बनाने में उसकी हेल्प करता है। ये देख कर के मिडनाइट भी इम्प्रेस हो जाते हैं और वे जॉन को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। जाने से पहले मिडनाइट दोनों को अपने ब्लेसिंग्स देते हैं। वही एंजेला को वो अदृश्य ताकत इसाबेल की डेथ लोकेशन पर ले आई है, जहाँ पर स्कैवेंजर एंजेला की बॉडी से उस मेमन को निकालने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। एंजेला अपने बचाव में उस पर गोलियां चलाती है, जो उसके शरीर के आर पार निकल जाता है और स्कैवेंजर एंजेला को पकड़ लेता है। वहीं पर जॉन और जैस भी पहुंच चुके होते हैं। जैस वहां के वाटर टैंक में हॉली क्रॉस को डाल देता है, जिससे वो पूरा पानी हॉली वाटर में बदल जाता है और उसी पवित्र पानी के जरिए वे वहां पे मौजूद सभी हाफ ब्रीड डेमन को मारने लगते हैं। इसी बीच जॉन की सभी गोलियां खत्म हो जाती है और जैस आकर के उसे बचा लेता है। वही स्कैवेंजर एंजेला को पानी में डुबाकर नर्क में पहुंचा देता है, जहां से वो मेमन उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और वो जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर जॉन और चैस किसी तरह से एंजेला को काबू में कर लेते हैं। मेमन एंजेला के पेट को चीर कर निकलने की कोशिश करता है, जिससे एंजेला को तकलीफ होने लगती है। ये देखकर के वे दोनों फिर से प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो मेमन रुक जाता है। तभी वही अदृश्य ताकत चैस को छत से जमीन के बीच पटक देती है, जिससे चैस की मौत हो जाती है। ये देखकर के जॉन अपने हाथ पर बने हॉली सिंबल की पावर से उस ताकत का पता लगा लेता है, जो कि गैब्रिएल ही होती है। गैब्रिएल जॉन को बताती है कि ईश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है। उसने अपनी जिंदगी में कैसा भी काम क्यों न किया हो, अपने गुनाह कबूल कर वे स्वर्ग में जा सकते हैं, जो कि गलत है। और उसका मानना है कि ईश्वर का प्यार बस उसे ही मिलना चाहिए जो उस लायक है, और धरती पर नरक के आ जाने से सिर्फ वही लोग स्वर्ग में जा सकते हैं जो ईश्वर के प्यार के लायक हो। इसलिए गैब्रिएल मेमोन को उस धरती पर लाना चाहती थी। फिर गैब्रिएल जॉन को दूर फेंक देती है और स्पेयर ऑफ डेस्टिनी को लेकर एंजेला की ओर बढ़ती है, उस मेमोन को एंजेला की बॉडी से बाहर निकालने के लिए। वही जॉन धरती को बचाने के लिए अपनी कलाई काट देता है, क्योंकि वो जानता था कि लूसीफर जॉन को लेने खुद आएगा। और जैसे ही गैब्रिएल एंजेला की पेट को छीनने ही वाली होती है, वहाँ समय रुक जाता है और वहाँ पर लूसीफर खुद आ जाता है। जॉन लूसीफर को बताता है कि मेमोन दूसरे कमरे में गैब्रिएल के साथ है और वे दोनों मिलकर के धरती पर नर्क को लाना चाहते हैं, ताकि वे पूरी कायनात पे अपनी हुकूमत कर सके। और उनके पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी भी है। ये सुनने के बाद लूसीफर वहाँ जाकर के एंजेला को उठाकर मेमोन को पकड़ लेता है, क्योंकि वो मेमोन एंजेला की बॉडी में ही होता है। गैब्रिएल लूसीफर को मेमोन को वहाँ से वापस ले जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर उस समय गैब्रिएल की सारी शक्तियाँ जा चुकी होती है, क्योंकि वो भगवान के खिलाफ जाने की कोशिश की थी।
और लूसीफर अपनी शक्तियों से मेमोन को वापस भेजकर गैब्रियल के पंख जला देता है और फिर उसे मार देता है। चूंकि जॉन ने लूसीफर की मदद की थी तो लूसीफर उसे एक विश मांगने को कहता है, जिसमें जॉन इसाबेल को स्वर्ग में भेजने के लिए कहता है और लूसीफर जॉन की इस लास्ट विश को पूरी कर देता है। फिर वो जॉन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो जॉन को नहीं ले जा पाता है और वो समझ जाता है कि जॉन ने किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है और ऐसा करके वो अपने सारे पाप दूर कर लिए हैं। अब गुस्से में आकर के लूसीफर जॉन के लंग कैंसर को बिल्कुल ठीक कर देता है और ना चाहते हुए भी उसे जॉन को जीवनदान देना पड़ता है, ये कहकर कि तुम कभी तो पाप या गलतियां तो करोगे ही, तब मैं खुद तुम्हें वापस लेने के लिए जरूर आऊंगा। फिर जॉन एंजेला को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी देते हुए कहता है कि इसे कहीं छुपा दो जिसे कोई ढूंढ ना सके, और वो सीक्रेट छोड़ने की कोशिश करता है। मूवी के लास्ट में जॉन चैस की कब्र पे जाता है और उसे उसके काम के लिए क्रेडिट देते हुए अपना लाइटर वही छोड़ देता है। तभी चैस एंजेलिक फॉर्म में उसके सामने आता है और फिर वो उड़ जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।